हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म पे। दोस्तों आज के वीडियो में बात करेंगे बीए 5th सेमेस्टर का साइकोलॉजी का जो क्वेश्चन पेपर रहेगा पॉजिटिव साइकोलॉजी, उसके आंसर की के बारे में। ये क्वेश्चन पेपर दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर यूनिवर्सिटी का है। आपके क्वेश्चन पेपर का कोड है PSY 302। क्वेश्चन पेपर आपको आया 25-26 में, ठीक है। इसमें देखो आपके जो है 50 क्वेश्चन दिए गए थे। एक क्वेश्चन जो है 1.5 नंबर का आपका दिया गया था, जिसके कुल नंबर आपके 75 हो जाते हैं। तो 75 में से आपको 40% लाना रहता है, ठीक है। 75 आपका 100% है एक तरीके से, तो इसका 40% आपका 30 नंबर हो जाता है। और 50 क्वेश्चन में 40% का आप निकालेंगे तो 20 क्वेश्चन हो जाएगा। तो पास के लिए आपको कम से कम 20 क्वेश्चन चाहिए, जिसका आप 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 30 नंबर बन जाएगा, ठीक है। तो अगर आपका जो क्वेश्चन है वो 20 से कम है तो आपका बैक लग सकता है, याद रखिएगा। और एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे रहेगी कि मैंने जो आपका 24-25 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया था ना, उसमें कुछ क्वेश्चंस बाय मिस्टेक गलत हो गए थे, जिसकी वजह से इस वाले क्वेश्चन पेपर में कुछ बच्चों के जो क्वेश्चन है ना, आंसर जिसके गलत टिक हो चुके हैं। तो उसके लिए भाई सॉरी रहेगा, ठीक है। वैसे मैंने वो वाला वीडियो जो है प्राइवेट कर दिया, उसको मैंने हटा दिया है, क्योंकि उसमें अब मैंने वापस से चेक किया। हालांकि मैं देखो वीडियो नहीं देख सकता, लेकिन मैं क्रोम पे जाके वहाँ पे उसको देखा, तो मैंने देखा कि हाँ कुछ क्वेश्चन सच में गलत थे, तो मैंने उसको डिलीट कर दिया है, ठीक है। बाकी देखो इस वाले क्वेश्चन में बाय मिस्टेक कोई क्वेश्चन गलत रहता है तो आप प्लीज़ एक बार कमेंट्स ज़रूर कर देना, जैसे कि आगे जो बच्चे आएंगे वो वहाँ देख लेंगे, ठीक है। बाकी मैंने इसको 2 से 3 बार चेक कर लिया है, गलती होने की संभावना नहीं है, ठीक है। चलो देखो, पहला क्वेश्चन यहाँ पे आपसे पूछा गया था कि स्व जागरूकता के विकास का सबसे प्रारंभिक चरण कौन सा होता है। स्व जागरूकता के विकास का सबसे प्रारंभिक चरण आपका होता है विभेद। ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 1 का। क्वेश्चन संख्या 2 आपसे कह रहा है कि जीवन में संतुष्टि के संज्ञानात्मक बोध को संदर्भित करता है। कौन संदर्भित करता है? राइट आंसर आपको लगाना है जीवन संतुष्टि हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन संख्या 3 आपसे क्या कह रहा है कि प्रसन्नता तथा उम्र किस प्रकार से संबंधित है। प्रसन्नता तथा उम्र जो है आपकी यू आकार से संबंधित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। देखो अभी 2026-27 में जो एग्ज़ाम होंगे उसके लिए भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहेगा। बाकी मैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराता रहूँगा आगे जो बच्चे आने वाले हैं उनके लिए, ठीक है। क्वेश्चन संख्या 4 आपसे कह रहा है वर्थिंगट के क्षमा मॉडल को इस नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर आपको लगाना है रीच मॉडल के नाम से, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 5 आपसे कह रहा है कि सहानुभूति गुणांक का विकास किसने किया था। सहानुभूति गुणांक का विकास जो है, इसमें देखो 2 ऑप्शन हैं, 2 डाउट मेरे रहेंगे। डैनियल गैलमैन ने किया या फिर बैरन और कोहेन ने किया है। तो करेक्ट आंसर जो मेरे हिसाब से है यहाँ पे बी रहेगा, ठीक है। बाकी देखो ए या बी में क्या आपको लग रहा है एक बार कमेंट्स कर देंगे, ठीक है। बाकी सभी बच्चे कमेंट्स को ज़रूर चेक कर लेंगे। क्वेश्चन संख्या 6 आपसे कह रहा है कृतज्ञता की परिभाषा इस प्रकार है। तो कृतज्ञता की परिभाषा जो होती है ना, वो सकारात्मक अनुभवों की संज्ञानात्मक एवं भावात्मक प्रशंसा से है, सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन संख्या 7 आपसे कह रहा है कि विस्तार एवं सुदृढ़ सिद्धांत दिया गया। तो राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है बर्बरा फ्रेडरिक्सन ने दिया है, आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 8 आपसे कह रहा है कि कुशल क्षेम का तात्पर्य है। कुशल क्षेम का तात्पर्य क्या है? करेक्ट आंसर आपको लाना है भावनात्मक मनोवैज्ञानिक एवं मानसिक स्वास्थ्य हो जाएगा, ठीक है। बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन संख्या 9 आपसे कह रहा है कि मनोवैज्ञानिक कुशल क्षेम का अवयव नहीं है। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है प्रतिस्कंदन या फिर तन्यता हो जाएगा, ये करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन संख्या 10 आपसे कह रहा है REAC रीच मॉडल का सी निम्नलिखित में से किसका प्रतिनिधित्व करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है 10 का करुणा को करेगा, ठीक है, कंपैशन को करेगा, डी आपका करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन संख्या 11 आपसे क्या कह रहा है कि स्वभावगत आशावाद की अवधारणा इस पर आधारित है। किस पर आधारित है? स्वनियमन मॉडल पर आधारित यहाँ पे हो जाएगी 11 का, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अच्छा देखो, इस वाले क्वेश्चन के भी ना 2 आंसर निकल के आ रहे हैं। अगर मैं इंग्लिश में इसको सर्च कर रहा हूँ यहाँ पे तो आपका बी ऑप्शन आ रहा है, और मैं हिंदी में इस वाले क्वेश्चन को सर्च कर रहा हूँ तो डी ऑप्शन आ रहा है भाई। तो इसमें भी थोड़ा मेरे को मिस्टेक रहेगा, आप एक बार प्लीज़ चेक कर लेना इसको, ठीक है। चलो क्वेश्चन संख्या 12 आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता किसी के आत्मसिद्धि का वर्णन करती है।
करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है उपरोक्त सभी हो जाएगा, यहाँ पे डी करेक्ट आंसर था। क्वेश्चन संख्या 13 आपसे कह रहा है पिरवा संप्रत्यय से कौन संबंधित है। पिरवा संप्रत्यय से कौन संबंधित यहाँ पे हो जाएगा। राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है मिहाली, सिक्सेंट मिहाली, ठीक है, बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 14 आपसे कह रहा है कि संबंध में ज़रूर होना चाहिए, तो संबंध में ना सम्मान ज़रूर होना चाहिए, सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 15 आपसे कह रहा है कि निराशावादियों की तुलना में आशावादी डैश की ओर प्रवृत्त होते हैं। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे लगाना है समस्याओं को हल करने के बारे में आश्वस्त होना, सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन संख्या 15 का। क्वेश्चन संख्या 16 आपसे कह रहा है कि कौन सा, एक सेकेंड, क्वेश्चन संख्या 16 आपसे कह रहा है कौन सा बोध सिद्धांत कंपैशन के निकटता से संबंधित है। तो करेक्ट आंसर आपको लगाना है करुणा हो जाएगा, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 12 आपसे कह रहा है आत्म जागरूकता की कमी में हमें ले जाती है, कहाँ ले जाती है, खराब निर्णय की ओर ले जाती है, ठीक है। लैक ऑफ सेल्फ अवेयरनेस कैन लीड अस, कहाँ ले जाती है, खराब निर्णय की तरफ। क्वेश्चन संख्या 18 है भावनात्मक बुद्धिमत्ता का पहला घटक क्या माना जाता है। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है आत्म जागरूकता, सेल्फ अवेयरनेस माना जाता है। क्वेश्चन संख्या 19 आपसे क्या कह रहा है कि परमा में क्या सम्मिलित नहीं है। तो परमा में आपका सकारात्मक जीवन सम्मिलित नहीं है, ठीक है, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 20 आपसे क्या कह रहा है कि किस प्रकार की स्व जागरूकता का संबंध अक्सर सामाजिक चिंतन और प्रदर्शन चिंतन से होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है सार्वजनिक स्व जागरूकता, बी आपका करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 21 आपसे कह रहा है कि अर्जित आशावादिता के संप्रत्यय को किसने दिया। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है सेलिगमैन ने दिया है, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन संख्या 22 आपसे कह रहा है कृतज्ञता, ग्रेटिट्यूड शब्द लैटिन शब्द से लिया गया है। राइट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है ग्रेटिया से लिया गया है, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन संख्या 23 आपसे कह रहा है कि क्षमा के एनराइट मॉडल में कितने चरण होते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है 4 होते हैं, सी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन संख्या 24 आपसे क्या कह रहा है कि द साइकोलॉजी ऑफ होप यू कैन गेट दिस फ्रॉम हियर, ये पुस्तक किसने लिखी है। करेक्ट आंसर आपको लगाना स्नाइडर ने लिखी है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 25 आपसे कह रहा है सेलिगमैन 3 पक्षों का उल्लेख करते हैं, कौन से पक्ष हो जाएंगे, आशावाद बनाम निराशावाद का, वे क्या हैं। तो राइट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है स्थायित्व, व्यापकता, व्यक्तिकरण, ठीक है, ये यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन संख्या 26 आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से क्या आर्य अष्टांग मार्ग में सम्मिलित नहीं है। करेक्ट आंसर आपको लगाना है यहाँ पे इसका सम्यक व्यवहार इसमें शामिल नहीं रहेगा। क्वेश्चन संख्या 27 आपसे कह रहा है कि प्रसन्नता की हेडोनिक एवं यूडेमोनिक अवधारणाओं के मध्य अंतर को निम्न प्रकार से सरलीकृत किया जा सकता है। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे लगाना है खुशी या प्रसन्नता एवं अर्थ व्यक्तिगत अभिव्यक्ति। क्वेश्चन संख्या 28 आपसे क्या कह रहा है। क्वेश्चन संख्या 28 आपसे कह रहा है कि सकारात्मक मनोविज्ञान का मूल आधार ये है कि मनोविज्ञान का क्षेत्र है क्या है, नकारात्मक मानवीय व्यवहारों पर बहुत अधिक ध्यान देने से संतुलन में नहीं है। क्वेश्चन संख्या 29 आपसे कह रहा है कि जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है नकारात्मक संवेग क्या होते हैं, घटेगा, क्या होगा, घटेगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 30 आपसे क्या कह रहा है कि चिकित्सा की दृष्टि से खुशी का संबंध किससे अधिक होता है। करेक्ट आंसर आपको लगाना है रोगी द्वारा प्रत्यक्षिक स्वास्थ्य, बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो रहा है। एक सेकेंड। क्वेश्चन संख्या 31 आपसे क्या कह रहा है कि अधिकांश लोग जीवन में किस चरण को सबसे अधिक दुखी और सबसे कम पुरस्कृत मानते हैं। करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगा देना है मध्य और वृद्धावस्था, सी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन संख्या 32 आपसे क्या कह रहा है, एक सेकेंड। क्वेश्चन संख्या 32 आपसे क्या कह रहा है, कह रहा है कि प्रवाह निम्न में से किस से संबंधित है। तो प्रवाह जो हो जाएगा आपका बी और सी दोनों से हो जाएगा, तो बी से हो जाएगा और सी दोनों से हो जाएगा, डी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन संख्या 31 आपसे 33 आपसे क्या कह रहा है कि जिज्ञासा सीखने का प्रेम और
मौलिकता किस सद्गुण से संबंधित है? करेक्ट आंसर आपको लगाना प्रज्ञा से हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 34 आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से किसे सकारात्मक व्यक्तिपरक अनुभव माना जाता है? राइट आंसर है कृतज्ञता व्यक्त करना। क्वेश्चन संख्या 35 आपसे कह रहा है सकारात्मक मनोविज्ञान के एक प्रमुख व्यक्ति मार्टिन सेलिगमैन के अनुसार एक संपूर्ण जीवन कितने घटकों से मिलकर बना होता है? राइट आंसर आपको लगाना है 3, सुखद जीवन, व्यस्त जीवन और सार्थक जीवन। सुखद जीवन, व्यस्त जीवन और सार्थक जीवन। सुखद जीवन, व्यस्त जीवन और सार्थक जीवन भी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 36 आपसे कह रहा है कि कौन सा पूर्व दर्शन सभी वस्तुओं के परस्पर संबंध और जीवन को सही ढंग से जीने के लक्ष्य पर जोर देता है? करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगा देना है बौद्ध धर्म हो जाएगा। ठीक है, सी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है एकदम। क्वेश्चन संख्या 37 आपसे कह रहा है कि किस प्रकार की स्व जागरूकता आंतरिक होती है और जब आप अकेले होते हैं तब ये होती है? राइट आंसर आपको लगाना निजी स्व जागरूकता होता है। क्वेश्चन संख्या 38 आपसे कह रहा है कि मोरिन चेतना के कितने स्तर वर्णित करते हैं? करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है 7, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन संख्या आपसे कह रहा है कि 39 कौन सा प्रतीक विश्व की वृत्ताकार और निरंतर परिवर्तनशील प्रकृति का प्रतिनिधित्व करता है? करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको इसका लगाना है यीन एंड यांग, ए यहाँ पे करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन संख्या 40 आपसे कह रहा है कि नीचे दिए गए सही विकल्प को चुनकर जोड़ों को मिलान करें। तो इसका देखो करेक्ट आंसर आपको मैं डायरेक्ट बता रहा हूँ। क्वेश्चन संख्या 40 का करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 41 आपसे कह रहा है कि क्षमा के सकारात्मक मनोविज्ञान मॉडल के अनुसार एक आम गलतफहमी ये है कि क्षमा संकेत है। ठीक है, क्षमा क्या है? संकेत है कमजोरी का। डी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन संख्या 42 आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से क्या घनिष्ठ संबंध का स्वरूप नहीं है? तो घनिष्ठ संबंध का स्वरूप आपका यहाँ पे नहीं रहेगा, संवेग, बी आपका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन संख्या 43 आपसे कह रहा है पैसे खर्च करके खरीदारी करने से प्रसन्नता और संतोष भावना पैदा हो सकती है, वहीं प्रसन्नता भावना पैदा हो सकती है, वहीं जागरूकता की मदद करने से संतोष भावना को बढ़ावा मिलेगा। ये यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 44 आपसे कह रहा है निम्नलिखित में से क्या करुणा का एक गुण नहीं है? तो करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है साहस हो जाएगा, इम्पोर्टेंट है। यही इसका मैंने चेक कर लिया है, वैसे बी करेक्ट आंसर आ रहा है, बाकी आप एक बार चेक कर लेंगे। क्वेश्चन संख्या 45 आपसे कह रहा है कि प्रसन्नता का सही पद अनुक्रम क्या है? प्रसन्नता का सही पद अनुक्रम आपका यहाँ पे हो जाएगा खुशी, व्यस्तता और सार्थक जीवन। तो यहाँ पे 45 का करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे इसका लगाना है बी आई। एक सेकेंड, करेक्ट आंसर आपको लगा देना है बी हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा? खुशी, व्यस्तता और सार्थक जीवन इसका एकदम करेक्ट आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन नंबर 35 में भी आपका यही सवाल पूछा गया है। मैंने वहाँ पे एक बार रीचेक किया और आपको सही आंसर बताने की पूरी कोशिश की है। क्वेश्चन संख्या 46 आपसे कह रहा है कि स्टर्नबर्ग के सिद्धांत में कौन से प्रकार का प्रेम परिभाषित नहीं है? तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपको लगाना है करुण में हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन संख्या 47 आपसे कह रहा है कि बौद्ध मनोविज्ञान में कितने आर्य सत्य की व्याख्या की गई है? करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे लगाना 4 हो जाएगा, ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन संख्या 45 है कि यूडेमोनिया एक यूनानी शब्द है जिसका अनुवाद अक्सर मानव उत्कर्ष या अच्छा जीवन जीना के रूप में किया जाता है। इस दार्शनिक अवधारणा से कौन जुड़ा है? करेक्ट आंसर आपको लगाना अरस्तु जुड़े हैं, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन संख्या 49 आपसे कह रहा है सेलिगमैन ने पहली बार सकारात्मक मनोविज्ञान के बारे में कब बात की थी? करेक्ट आंसर आपको लगाना है 1998 में। ये क्वेश्चन मैंने आपको जो क्वेश्चन गलत हुए ना मेरे से, वो हुए पिछली साल का जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया उसमें। बाकी जो मैंने वीडियोस बना रखे हैं 100 इंपॉर्टेंट MCQs का, उसमें एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं है। एक आध हो सकता है तो वो कमेंट्स में मैं आपको बता दूंगा। बाकी देखो इसका डी आपका करेक्ट आंसर रहेगा। ठीक है, क्वेश्चन संख्या 50 आपसे कह रहा है सेलिगमैन ने सार्थक जीवन को कितने भागों में विभाजित किया है? करेक्ट आंसर आपको लगाना है 3 भागों में विभाजित किया है। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना है। यहाँ पे आपका क्वेश्चन पेपर सॉल्व हो चुका है। कोई भी दिक्कत आपको इसमें लगती है कि सर ये क्वेश्चन गलत है, तो प्लीज़ एक बार कमेंट्स आपको ज़रूर कर देना है, और चैनल पे नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लेना है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।